नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जून 2022 मेष राशि के जातकों के जीवन में नया सवेरा लाने वाले महीने की शुरुआत 5 दिन के बाद होने जा रही है। वैसे तो अप्रैल 2022 में ही सभी ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया था और अब उस राशि परिवर्तन का प्रभाव, उसका फल आपको जून में मिलने वाला है। जबरदस्त धन लाभ, नई नौकरी, नया व्यापार, शादी ब्याह, संतान की प्राप्ति, विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा, भूमि भवन, वाहन का सुख, ये सब आपको जून 2022 में मिलने की शुरुआत होने वाली है। क्योंकि इस माह में भी ग्रहों का इतना अद्भुत संयोजन देखने को मिल रहा है आपकी कुंडली में, जिससे आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदलने वाली है। धन के कारक शुक्र आपकी कुंडली के लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। सरकारी नौकरी के कारक सूर्य बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। देवगुरु स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल का गोचर देवगुरु के साथ है और मंगल देवगुरु की युति बन रही है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ युति मानी जाती है। और 2 जून से बुध मार्गी हो रहे हैं। तो इन ग्रह स्थितियों का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में आपको सभी ग्रहों के उपाय भी बताएंगे। ग्रहों का उपाय अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले लग्न और लग्नेश के बारे में बात की जाती है। उसके बाद भाग्य और भाग्येश का विचार किया जाता है। अब यहाँ आपके लग्न भाव में धन के कारक शुक्र का गोचर है और राहु भी लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ शनि का गोचर लाभ के भाव में है और शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, जो शुक्र के प्रभाव को और अधिक बढ़ाने वाली है। साथ ही साथ गुरु और मंगल कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य और बुध का गोचर धन के भाव में है। सूर्य 15 जून को राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य पराक्रम भाव पर में गोचर करेंगे। केतु का गोचर सप्तम भाव में है। शुक्र 18 जून तक आपके लग्न में है। इसके बाद शुक्र का गोचर कुंडली के धन भाव में हो जाएगा और इस तरह से धन की दृष्टि से ये महीना आपके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि शुक्र का लग्न में गोचर करना और फिर शुक्र का धन के भाव में गोचर करना, और वह भी अपनी ही राशि में, तो बहुत ही बेहतर योग है। आइए एक एक बिंदु पर बात करते हैं विस्तार से। आपके राशि के स्वामी हैं मंगल, और मंगल कुंडली के 12वें भाव में देवगुरु के साथ गोचर कर रहे हैं। मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं और जल तत्वीय राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इससे मंगल के भीतर की अग्नि शांत होगी और उसका सौम्य प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। मंगल सेनापति हैं और अपने मित्र महामंत्री देवगुरु के साथ गोचर कर रहे हैं। देवगुरु के सानिध्य में सेनापति मंगल हमेशा अच्छा व्यवहार करते हैं, अपनी मर्यादा में रहते हैं, अपनी उग्रता पर नियंत्रण रखने में सफल होते हैं। जून के महीने में मंगल की जो क्रूरता है उसमें कमी आएगी और मंगल और गुरु की युति, जो ज्ञान और शक्ति का संगम है, जीवन में सशक्तिकरण लाएगा। इस समय आपका जो भी एक्शन प्लान होगा उसमें एक सकारात्मकता रहेगी। बहुत सारे लोगों के लिए मंगल और गुरु की युति एक नई शुरुआत का भी कारण बनेगी। ये समझ में आएगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और भविष्य का एक्शन प्लान बनाने के लिए बेहतर समय है। खास करके विदेश से धन कमाने के लिए, विदेश में सेटल होने के लिए, विदेश से व्यापार व्यवसाय करने के लिए या विदेशी कंपनियों में नौकरी तलाश करने का सबसे बेहतर समय है जून 2022। इस समय आप अपना एक्शन प्लान भी बनाएंगे और उसको लागू करने के लिए जिस उत्साह, ऊर्जा और उमंग की आवश्यकता होगी, वो भी आपको मंगल प्रदान करेंगे।
अब यहाँ मंगल आपकी कुंडली में लग्न के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ मंगल की दृष्टियाँ पड़ेगी पराक्रम भाव पर, छठे भाव पर और 7वें भाव पर। लग्न के स्वामी मंगल पंचम और नवम भाव के कारक देवगुरु के साथ गोचर कर रहे हैं, तो ये एक राजयोग बना रहा है और इसलिए गुरु और मंगल की युति आपके जीवन में बहुत श्रेष्ठ लाभ लेकर के आ रही है। 12वां भाव विदेश का होता है और 12वें भाव में गुरु और मंगल की युति बन रही है, तो विदेश जाने में, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में या विदेश से व्यापार करने में गुरु और मंगल की युति आपकी हेल्प करेगी। विदेश जाने की आपकी प्लानिंग थी वो फलीभूत होगी और अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी, विदेशी कंपनी में आप जॉब तलाश कर रहे थे तो वो भी मिल जाएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय करते हैं या किसी भी तरह से आपका संबंध अगर विदेश से है तो गुरु और मंगल का ये गोचर आपके लिए बहुत लाभदायी होगा। छोटी बड़ी यात्राएं होंगी। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। देवगुरु आपकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति को बढ़ा देंगे, धर्म में आस्था होगी और इसका आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप भौतिकता में लिप्त हैं, दुनियादारी में उलझे हैं, सुखों की चाह ज़्यादा है तो खर्च भी बढ़ेगा। 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव में गोचर कर रहा है मंगल, और मंगल की दृष्टि छठे भाव पर है। तो क्या होगा? थोड़ी बहुत परेशानियां बढ़ेंगी, लेकिन चूंकि देवगुरु भी साथ हैं तो अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती भी हैं तो उसका निदान भी मिलेगा। 12वें भाव में मंगल नींद की समस्या पैदा कर सकते हैं और मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर है जिसके स्वामी बुध हैं और बुध 2 जून से मार्गी हो चुके हैं। तो कम्युनिकेशन का थोड़ा ध्यान रखना है, यानी बहसबाजी नहीं करना है, तो ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। मंगल की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है तो थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में भी तनाव पैदा कर सकते हैं मंगल। देवगुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है तो देवगुरु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे और देवगुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ रही है तो आप पर आने वाली किसी भी कष्ट, किसी भी समस्या का समाधान भी देवगुरु निकाल देंगे। कोई भी विपत्ति आप पर आने वाली है तो देवगुरु उसे अपने ऊपर ले लेंगे, आपको दैवी सपोर्ट दिलाएंगे और आपको उससे बाहर निकाल लाएंगे। देवगुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है जो कि सुख का भाव है, तो सुखों में वृद्धि करेंगे। यहाँ पर सुख भाव के स्वामी चंद्रमा हैं जो स्वयं अत्यंत सौम्य ग्रह हैं और चंद्रमा आपका मन है और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी तो गजकेसरी राजयोग भी बनेगा और वह भी सुख भाव में। जब चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा, जब चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा या वृश्चिक राशि में होगा या फिर मीन राशि में होगा, तो चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी। हालांकि गजकेसरी राजयोग तो तभी बनेगा जबकि चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेंगे, क्योंकि छठे 8वें भाव में गजकेसरी राजयोग नहीं बनता है। लेकिन ये समय आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। परिवार में, संबंधों में मधुरता रहेगी, सुखों की वृद्धि होगी, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और मंगल चूँकि भूमि के कारक होते हैं, शनि वाहन के कारक होते हैं और मंगल विदेश भाव में बैठे हैं, शनि लाभ के भाव में बैठे हैं, तो आपको ज़मीन जायदाद का, प्रॉपर्टी का लाभ कराएंगे, वाहन का भी लाभ करा देंगे। 11वां भाव क्या होता है? आपकी इच्छाओं का होता है, आपके सपनों का होता है। बहुत दिनों से अगर मकान या वाहन खरीदने की आपकी इच्छा थी, वह इच्छा शनिदेव आपको पूरा कर देंगे। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर ध्यान देने वाली है कि शनि ही कर्म भाव के भी स्वामी हैं और शनि ही लाभ के भाव के स्वामी हैं और शनि
परिश्रम बहुत अधिक कराते हैं, ये शनि का स्वभाव है। तो परिश्रम करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन परिश्रम करेंगे तो उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेहनत करने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ वो स्थिति नहीं है, क्योंकि शनि ही दशम के भी स्वामी हैं और एकादश के भी स्वामी हैं। तो परिश्रम आप करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। आइए अब बात करते हैं लग्न भाव में शुक्र के गोचर के बारे में। आपके लग्न के भाव में राहु और शुक्र का गोचर है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं और शुक्र लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, आपके व्यवहार, आपके वाणी और आपके कार्यक्षेत्र, कार्यशैली का विचार किया जाता है। और शुक्र के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा, वाणी अत्यंत मधुर, व्यवहार अत्यंत मिलनसार होगा। लग्न में राहु का गोचर है और शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो राहु शुक्र के प्रभाव को बढ़ाएंगे, शनि भी शुक्र के प्रभाव को बढ़ाएंगे। आपका व्यक्तित्व बहुत ही सम्मोहक होगा, गजब की डिप्लोमेसी होगी आपके अंदर, और अपनी बात को लोगों से मनवा लेना ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। राहु हमेशा शनि के समान फल देते हैं। लग्न में राहु का गोचर आपको बुद्धिमान, चालाक, चतुर बना देंगे और सबसे बड़ी बात, क्योंकि यहाँ पर शुक्र हैं तो धनवान भी बनाएंगे। राहु आकस्मिकता के कारक हैं और शुक्र के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको अचानक से धन का लाभ होगा। राहु आपको भौतिकतावादी बना देंगे, यानी सुख समृद्धि के साधनों के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा और आप हर हाल में सुख सुविधा के साधन उपलब्ध भी कर लेंगे। शनि वाहन, जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के कारक हैं और लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको वाहन, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी भी इस गोचर काल में प्राप्त होगी। राहु की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है और शुक्र की सीधी दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है, लव रिलेशंस का होता है, विवाह का होता है, पार्टनरशिप का होता है। सप्तम भाव में केतु का गोचर है और राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत गलतफहमी पैदा हो सकती है, लेकिन शुक्र की दृष्टि पड़ रही है तो शुक्र आपका विवाह करा देंगे। शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर और अपनी ही राशि पर पड़ रही है। सप्तम भाव के तुला राशि है सप्तम भाव में, और शुक्र की दृष्टि अपनी ही राशि पर पड़ रही है, तो विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। लव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे और वो लव रिलेशंस मैरिज में कन्वर्ट हो जाएंगे। केतु के कारण थोड़ा बहुत जो तनाव था आपके पारिवारिक जीवन में, वो शुक्र की दृष्टि पड़ने से समाप्त हो जाएगा। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो थोड़े में आप संतुष्ट नहीं होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति, मान सम्मान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और शुक्र चूँकि साथ में है और शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको सफलता मिलेगी और आप वो सब कुछ प्राप्त करेंगे जो आप पाना चाहते हैं। हालांकि शुक्र 18 जून तक ही गोचर करेंगे और इसके बाद 18 जून को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और धन के भाव में आ जाएंगे, अपनी ही राशि वृषभ राशि में। इसके पहले सूर्य राशि परिवर्तन करके पराक्रम भाव में चले जाएंगे और शुक्र और बुध की युति बनेगी। तो आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। कुंडली के सेकंड हाउस धन के भाव में सूर्य और बुध का गोचर है और यहाँ पर बुधादित्य राजयोग बन रहा है। सेकंड हाउस से धन, वाणी, निवेश, परिवार, इन सब का विचार किया जाता है। और सूर्य पंचम भाव के स्वामी भी हैं। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग ये आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक, तर्क शक्ति, वाक शक्ति, लेखन शक्ति, कल्पना शक्ति, इन सब में वृद्धि करेगा। और चूंकि पंचम भाव के स्वामी स्वयं सूर्य हैं जो कि राजा हैं, तो आपको शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में अगर आप प्रयासरत हैं तो आपको वहाँ पर सफलता मिलेगी।
और चूँकि छठे भाव के स्वामी बुध हैं, छठे भाव से कंपटीशंस का विचार किया जाता है, प्रतियोगिताओं का विचार किया जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे छात्रों को सफलता मिलेगी, जॉब मिलेगा, नौकरी मिलेगी। और अगर आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, इन सब क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे हैं, ख़ास करके मैनेजमेंट, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में, तो अपने अपने क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे आप, चूँकि उच्च शिक्षा के भाव के स्वामी देवगुरु हैं, जो कि स्वयं 12वें भाव में बैठे हुए हैं, विदेश के भाव में, और पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं, जो गुरु के मित्र हैं, गुरु राजा हैं, गुरु महामंत्री हैं, सूर्य राजा हैं। तो छात्रों के लिए विदेश जाकर हायर एजुकेशन प्राप्त करना भी बहुत योग बन रहे हैं अच्छे। सूर्य 15 जून तक रहेंगे वाणी के भाव में, परिवार के भाव में, तो यहाँ पर आपके अहम को जागृत करेंगे। आपके अंदर अहंकार और क्रोध की भावना रहेगी, इससे आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। और 15 जून को जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य आ जाएंगे पराक्रम भाव में, और शुक्र 18 जून को सेकंड हाउस में पहुंच जाएंगे। शुक्र और बुध की युति बनेगी, आप अपने बुद्धि ज्ञान के बल पर धन का संचय करेंगे। कुंडली के द्वितीय भाव में शुक्र का गोचर है, लाभ के भाव में शनि का गोचर है, और शनि और शुक्र दोनों बहुत ही गहरे मित्र हैं। 11वें भाव से धन के लाभ का विचार किया जाता है और दूसरे भाव से धन के संचय का विचार किया जाता है, और दोनों ही मित्र ग्रह धन के आगम और धन के संचय इसको संभाल रहे हैं। तो शुक्र का गोचर सेकंड हाउस में होना आपके लिए पर्याप्त धन संचय का योग बना रहा है। आप इस गोचर काल में अपने परिश्रम से, मेहनत से धन भी अर्जित करेंगे, और साथ ही साथ शेयर में, गोल्ड में, ज्वेलरी में, ऑर्नामेंट्स में इस धन का निवेश भी करेंगे। अगर आप महिला हैं तो शुक्र आपका ज्वेलरी बॉक्स फुलफ़िल कर देंगे, आभूषण का बहुत अच्छा संचय होगा आपके पास। और चूँकि 12वें भाव के स्वामी देवगुरु हैं और मंगल भी 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो विदेश से भी आपको धन का लाभ होगा। शुक्र सुखों के कारक हैं, तो आप इस गोचर काल में सुखों को बढ़ाने वाले साधन क्रय करेंगे, ऐसे कि महंगे कपड़े, डिज़ाइनर ड्रेसेज, आभूषण, श्रृंगार प्रसाधन, ये सब चीज़ें आप क्रय करेंगे। और चूँकि शनि लाभ के भाव में हैं, तो आपको वाहन का लाभ भी करा देंगे, 4 व्हीलर भी आप खरीद सकते हैं इस गोचर काल में। सेकंड हाउस में शुक्र का गोचर आपके पारिवारिक रिश्ते मधुर बनाएगा, आपको आपके परिवार को सुख सुविधा के सभी साधनों की प्राप्ति होगी, और शुक्र आपको स्वास्थ्य का भी लाभ दिलाएंगे। शुक्र की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, आपको ससुराल पक्ष से भी धन का लाभ होगा। अष्टम भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ने से धन, मान, यश और मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति आपको होगी। विरासत में भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपका वसीयत का कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें भी आपको जीत प्राप्त होगी, विजयश्री आपका वर्ण करेगी, और इंश्योरेंस या बीमा पॉलिसी से भी आपको धन का लाभ हो सकता है। कुंडली का तीसरा भाव होता है पराक्रम, साहस, पुरुषार्थ, छोटे भाई बहनों, छोटी यात्राओं, सहकर्मियों और कम्युनिकेशन का होता है, मार्केटिंग, तर्क शक्ति और क्रिएटिविटी का होता है। सूर्य का गोचर 15 जून को तीसरे भाव में हो जाएगा और इस पर मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी। तो तीसरे भाव में सूर्य आपके पराक्रम, पुरुषार्थ में तो वृद्धि करेंगे ही, आपकी क्रिएटिविटी को भी बूस्टअप करेंगे। आप कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे, खास करके सोशल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में आप न्यूज़ एंकर या टीवी आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। इस गोचर काल में सूर्य आपकी तर्क शक्ति में वृद्धि करेंगे और मंगल आपको कार्य करने की असीम ऊर्जा प्रदान करेंगे। ऐसे जातक, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर सूर्य का तीसरे भाव में गोचर हो तो ऐसे जातक मित्रों का हितैषी होता है, स्त्री पुत्रों से युक्त होता है, धनी होता है, धैर्यवान होता है, क्षमाशील होता है।
तीसरे भाव में सूर्य आपके पराक्रम पुरुषार्थ को तो बढ़ाएंगे ही, लेकिन आपका ईगो भी बढ़ा देंगे। आपके साथ आपके सहकर्मी अपने आप को आपसे इन्फीरियर महसूस करेंगे और आप अपने आप को उनसे सुपीरियर महसूस करेंगे। थर्ड हाउस में सूर्य आपके अंदर बॉसिज्म की भावना डेवलप करेंगे और कार्यस्थल पर आप अपने सहकर्मियों का नेतृत्व करने की भूमिका में होंगे और साथ ही साथ आप उनकी हेल्प भी करेंगे। हालांकि थर्ड हाउस में सूर्य का गोचर बड़े भाई के लिए ठीक नहीं होता है, संबंध खराब कर देता है, संपत्ति संबंधी विवाद भी पैदा होते हैं, तो सूर्य का उपाय कर लें। थर्ड हाउस में सूर्य आपको यात्राएं भी कराएंगे, लेकिन ये यात्राएं आपके लिए लाभदायी होंगी। सूर्य की दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर पड़ेगी, भाग्य भाव पर। नवम भाव से भाग्य, धर्म, पिता, गुरु, उच्च शिक्षा, यात्रा, देशाटन का विचार किया जाता है। सूर्य की दृष्टि अपने मित्र देवगुरु की राशि पर पड़ रही है। सूर्य आपकी भाग्योन्नति करा देंगे। सूर्य में प्रकाश है और सूर्य भाग्य को चमका देंगे, और अगर भाग्य चमक गया तो फिर कहना ही क्या। ऐसे जातक मिट्टी को भी सोना बना देते हैं। देवगुरु के प्रभाव से धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। सूर्य को तपस्या का कारक माना गया है, इसलिए आपकी आस्था ईश्वर और धर्म कर्म में बढ़ेगी। सूर्य आपको धन का सुख भी प्रदान करेंगे। आप अपने गुरु और पिता का सम्मान करेंगे और उनके आशीर्वाद से जीवन में उन्नति करेंगे। नवम भाव में सूर्य की दृष्टि आपको धन, मान सम्मान, यश, पद और प्रतिष्ठा ये सब कुछ देने वाली है, और इस गोचर काल में आप यात्रा, देशाटन पर भी जा सकते हैं। सूर्य आपको दीर्घायु बनाएंगे। सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से आपका जुड़ाव बढ़ेगा। चूँकि नवम भाव पूर्व जन्म के संचित कर्मों का होता है, तो वर्तमान में धर्म, कर्म, अध्यात्म में रुचि बढ़ने से भाग्य को बल मिलेगा। आपके पिता ही आपके गुरु होंगे और उनके मार्गदर्शन और सहयोग से जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। सूर्य आपको धन, पद, मान सम्मान सब कुछ दिला देंगे, क्योंकि धन के कारक जो हैं देवगुरु वो भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो इस तरह से सूर्य का गोचर 1 माह तक पराक्रम भाव में रहेगा और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खास करके अगर आप शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा से जुड़े हुए हैं तो ये गोचर आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अब बात कर लेते हैं केतु के बारे में, जो कि कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु का गोचर सप्तम भाव में है और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही है। साथ ही साथ शुक्र लग्न भाव में है और 18 जून को धन भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसे में केतु का शुक्र की राशि में गोचर करना सप्तम भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देगा। सप्तम भाव दाम्पत्य सुख, लव रिलेशन, पार्टनरशिप और लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स का होता है, और यहाँ पर केतु हैं जो कि आकस्मिकता के कारक हैं। अचानक से आपके वैवाहिक रिश्ते तय हो सकते हैं। कोई ऐसी घटना घटित होगी जिससे आपके पारिवारिक जीवन की कटुता समाप्त हो जाएगी। अगर आपके लव पार्टनर आपसे नाराज़ चल रहे हैं तो वो मान भी जाएंगे। तनाव है वो दूर होगा। हालांकि केतु यात्राएं बहुत ज़्यादा कराते हैं जॉब या व्यापार के सिलसिले में, लेकिन घर के प्रति आपका बहुत ज़्यादा लगाव होता है, परिवार से बहुत ज़्यादा लगाव होगा, और अगर आप बाहर हैं तो घर के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। चूँकि सप्तम भाव में केतु हैं और सप्तम भाव में केतु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, तो धन कमाने की इतनी ज़्यादा लालसा आपके अंदर होगी कि आप अपने वैवाहिक जीवन पर उतना फोकस नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण थोड़ा बहुत तनाव होगा। लेकिन जब आप बहुत अधिक धन अर्जित करेंगे तो बाद में आपके जीवन साथी भी इस बात को समझेंगे और तनाव दूर होगा। क्योंकि केतु का गोचर शुक्र की राशि में है, तो आप अपने जीवन साथी या लव पार्टनर को बहुत अधिक प्यार करेंगे। सप्तम भाव में केतु इंट्यूशन पावर को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। अगर आपका जीवन साथी किसी परेशानी में है तो आप तुरंत इस बात को समझ जाएंगे और उसकी समस्या को दूर करेंगे, क्योंकि अपने जीवन साथी से आपका बहुत गहरा लगाव होगा। इंटीमेसी भावना को बढ़ाते हैं केतु। अगर किसी महिला की कुंडली में केतु सप्तम भाव में गोचर करें और उसके पति विदेश में हैं और उन्हें कोई परेशानी हो तो उन्हें एहसास हो जाता है। इतनी क्षमता
होती है केतु की। तो इस तरह से मेष राशि के जातकों के लिए जून का महीना धन की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र और पराक्रम की दृष्टि से, धन के संचय की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। बस थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पर, अपनी उग्रता पर ध्यान रखना होगा और साथ ही साथ ग्रहों का उपाय जरूर कर लें। कुंडली में जो भी ग्रह आपके कमज़ोर हैं उनका उपाय करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे लाभ होगा। बात कर लेते हैं उपायों के बारे में। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों। मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं, खीर, मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोरपंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम इन सब जगह पर मोरपंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोरपंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें।
देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।